नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की पोखरण विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पोखरण विधानसभा क्षेत्र का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 2008 के समय हुआ। यह विधानसभा अपने परमाणु परीक्षण के लिए भी जानी जाती है। यह पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय 18 मई 1974 को हुआ। यह दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ, जब पूरी की पूरी अमेरिका हिल गई थी। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी रेंज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज होने के कारण यह क्षेत्र लंबा फैला हुआ है। अलग अलग छोटे बड़े भूखंडों में जाति व धर्मों के आधार पर बटा हुआ है। पोखरण वाटी क्षेत्र, गोमटियों के गांव, बनियाना के क्षेत्र, फलछूड़ क्षेत्र, जसोड़ावटी के कुछ गांव, नाचना क्षेत्र, नोक क्षेत्र, रामदेवरा, छायण क्षेत्र, पोखरण शहर और आसपास के गांव शामिल है। इस सीट का सबसे बड़ा हिस्सा पोखरण वाटी क्षेत्र में है, जिसमें पोखरण राठौड़ों के 24 गांव शामिल है। लूणा, सांकड़ा, राजमथाई, सनावड़ा, चौक, जेमला, मोडरडी, मेहोसो जैसे कुल 24 गांव शामिल है, जहां पर राजपूत समुदाय का बहुतायत है, जो पोखरण की राजनीति के सियासी समीकरणों का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पोखरण शहर के आसपास के क्षेत्र में गोमटिया मुस्लिम बाहुल्य गांव भी शामिल है, जिसमें गोमट, सेलवी, चाचा, थाट के अलावा जैसे मुस्लिम बाहुल्य गांव है। गोमटिया के गांव पोखरण की सियासी स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाना क्षेत्र में मेघवाल, राजपूत, जाट, मुस्लिम, चारण बाहुल्य गांव शामिल है। उजला, बागथल, बिखोडाई, सरदार सिंह की डाणी, मांडवा जैसे मुख्य गांव शामिल है। यह क्षेत्र फकीर परिवार की पोखरण राजनीति का गढ़ माना जाता है, जो इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ रखता है। फलसूड़ क्षेत्र में जोधा, चंपावत, बाटी राजपूतों के गांव फलसूड़, बुजरगढ़, बुरजगढ़, गड्डी, चंपतवान, दांतल, जलोडा प्रमुख गांव शामिल है। पिछले कई चुनाव में इस क्षेत्र की मतगणना आखिर में होती है, इसलिए यह क्षेत्र प्रत्याशियों के भाग्य भी तय करता है। जसोड़ावाटी के गांव बादरिया, बेसड़ा, नेडाण व विश्नोई समाज के खेतलोई व दौलिया गांव शामिल है। नाचना क्षेत्र में संगति गोत, बाटियों के गांव सकड़िया, सत्याया, असकंदरा, गटियाली जैसे गांव शामिल। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की आबादी काफी है, जिसमें बारेवाला, पाचेवाला, चिन्नू जैसे बड़े गांव हैं। क्षेत्र पोखरण की सियासत में रोमांचक स्थिति व कांटे की टक्कर वाला माना जाता है। बाबा रामदेव की क्रमस्थली रामदेवरा व विरमदेरा तंवर राजपूतों के बड़े गांव भी है। साथ ही छायण, लोहारकी, अजासर, दिगू जैसे गांव भी अपना खासा प्रभाव रखते हैं। नोक, टावरीवाला, खारा, मदासर भी इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं। पोखरण शहर, जिसमें ब्राह्मण, माड़ी, खटीक समाज का भी प्रभावी है। लवा, ओडनिया ब्राह्मण व मोरानिया पूर्वोत्तर मालियों के गांव शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,05,340 मतदाता है। पोखरण विधानसभा हिंदू मुस्लिम हॉट सीट मानी जाती है, जिसके परिणाम पर हर बार पूरे भारत की नजरें टिकी रहती है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर राजपूत और मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। इसमें लगभग 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं राजपूत समाज के 50,000 मतदाता हैं। इन्हीं दोनों समुदायों के बीच यह सीट हमेशा ही आमने सामने व रोमांचक मुकाबले हुआ करते हैं। साथ ही 20,000 मेघवाड़ मतदाता हैं, जिन पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहते हैं। ब्राह्मण, जाट, माड़ी, भील समाज के 10,000 मतदाता हैं। ब्राह्मण समाज का अधिकतर भाजपा की तरफ झुकाव रहता। जाट, माड़ी, भील समाज समय समय पर दोनों ही पार्टियों को अपना अस्तित्व दिखाने में कामयाब रहे हैं। चारण, विश्नोई, सुथार समाज भी नजदीकी लड़ाई वाली इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 2008 से 2018 तक कुल 3 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 2 बार,
भाजपा ने एक बार यहाँ से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस ने यहाँ से 2008 और 2018 में, जबकि भाजपा ने यहाँ से 2013 में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बात की जाए पहले चुनाव की तो वह 2008 में हुआ। इस चुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदारी भाजपा से 2 कैंडिडेट थे, जिसमें शैतान सिंह और सांग सिंह शामिल है, जबकि कांग्रेस से 3 कैंडिडेट थे, जिसमें साले मोहम्मद, अब्दुल रहमान और मजरुद्दीन शामिल है। भाजपा से पहले चुनाव में शैतान सिंह को टिकट मिला और कांग्रेस से साले मोहम्मद को टिकट मिला, जो फकीर परिवार के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के आला कमान के सबसे नज़दीकी माने जाते हैं। और शैतान सिंह आरएसएस पृष्ठभूमि के नेता होने के कारण उन्हें टिकट मिला। प्रथम चुनाव में साले मोहम्मद, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्हें कुल 42,756 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार शैतान सिंह को कुल 42,417 वोट मिले तथा हारने वाले उम्मीदवार मजरुद्दीन को कुल 5,889 वोट मिले तथा कोजराज सिंह को कुल 2,513 वोट मिले। इस प्रकार इस चुनाव में साले मोहम्मद ने जीत हासिल करते हुए 339 वोट से जीत हासिल की। साथ ही मजरुद्दीन और कोजराज की वजह से दोनों ही प्रत्याशियों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार शैतान सिंह को एक तरफा जीत हासिल हुई। इस चुनाव में शैतान सिंह को कुल 85,010 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार साले मोहम्मद को कुल 50,566 वोट मिले। इस प्रकार शैतान सिंह ने इस सीट से एक तरफा जीत हासिल करते हुए 34,444 वोट की बहुत बड़ी जीत हासिल की। पिछला चुनाव 2018 में हुआ कि जो कांग्रेस उम्मीदवार साले मोहम्मद थे, उन्हें कुल 82,964 वोट मिले और भाजपा उम्मीदवार महंत प्रतापपुरी को कुल 82,092 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार परमाराम को कुल 2,748 वोट मिले तथा बसपा उम्मीदवार तुलछा राम को कुल 2,187 वोट मिले। इस प्रकार साले मोहम्मद ने यहाँ से मात्र 872 वोट से जीत हासिल की और इस सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए। तो दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 निकट आ रहा है, तो इस सूची में संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान में यहाँ से विधायक तथा कांग्रेस सरकार में मंत्री साले मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। दूसरी ओर भाजपा से पूर्व में प्रत्याशी रहे और कम अंतर से हारे प्रतापपुरी महाराज तथा तीसरा नाम शैतान सिंह राठौड़, जो कि पूर्व में भाजपा से विधायक प्रत्याशी भी रहे और 2013 में भाजपा से विधायक का चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले विधायक भी रहे। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री भी है। साथ ही अब्दुल्ला फकीर और आरएलपी नेता रऊफ खान मेहर का नाम इस सीट से सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस व आरएलपी किसको अपना इस सीट से प्रत्याशी बनाएंगी और कौन सी पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव इस सीट से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी। तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सिक्कों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से आज हमारे 4,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।